खनिया थाना परिसर के बाहर मंगलवार से कांग्रेस पार्टी ने टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें भारी संख्या में पीड़ितों ने भाग लिया। कांग्रेस ने पुलिस पर सही तरीके से कार्रवाई न करने के आरोप लगाए और साथ ही कहा कि क्षेत्र में पुलिस प्रशासन भाजपा नेताओं के दबाव में काम कर रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत गरीब एवं आम जनता पर झूठे प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। वहीं असली पीड़ित जब अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और उल्टा उन्हीं पर कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाए, इसमें आज ज्ञापन दिया गया। आपको क्या पूरा ज्ञापन है? ये जैसा मुझे जानकारी लगी तो यहाँ जिन लोगों ने धरना दिया था उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने ज्ञापन के रूप में कुछ जानकारी हमको दी है। कुछ शिकायत आवेदन पत्र भी हैं, तो उसकी हम जांच करेंगे और जांच उपरांत जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाए। क्या कारण है सर ये पुलिस के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है? अब कारण का तो ऐसा नहीं बता सकते हैं, चूंकि उन्होंने ये आवेदन दिए हैं, उनका हम परीक्षण कर लेंगे और जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, अब जैसे एक आगजनी वाला आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि आग लगाई है, तो जब हमने उनसे पूछा कि आपने किसी को लगाते हुए देखा तो वो उसमें ऑडियो की बात करने लगे। तो इस तरह से मतलब अगर हम कैसे संतुष्ट कर पाएंगे एक दूसरे को, तो मैंने आवेदन सारे ले लिए हैं, उनको परीक्षण करेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस संबंध में पूर्व में एसपी शिवपुरी और एसडीएम पिछोर को भी ज्ञापन सौंपे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर अब कांग्रेस ने जनता को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाया है। 4 नवंबर से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण धरना 5 दिनों तक जारी रहेगा। यदि तब तक कार्रवाई नहीं हुई तो एसपी कार्यालय के सामने भी धरना दिया जाएगा। दादा क्या नाम है? रतनलाल। कहाँ के हो? देवरी के नाम देवरी। ये जो आप अभी ये धरना स्थल पर आके आपने एसडीओ साहब के लिए आवेदन दिया है, हाँ सर। क्या पूरा आवेदन दिया? क्या घटना हुई आपके साथ? घटना साहब हमारे जी ऊपर है कि मेरी फसल में भैंसा लगी थी, भैंसा भगाई साहब, हमको लेने लाठी, हमको मार भी आ गए, मुलाय मारो और बहू को मारी मेरी किसने मारा? लोधी समाज ने। नाम क्या है? भूरा, केवल और कन्नू, दिनेश, माखन सिंह, साहब 8-10-20 लोग हैं साहब। मारपीट करी, पुलिस साहब को कार्रवाई नहीं करी, पुलिस ने हमारी झूठा मुकदमा 23 तारीख को हुई और मारपीट करी हमारी। साहब मेरी फसल नहीं पाई, उजाड़ नहीं भरने गए, फसल भरने गए, फसल उजाड़ नहीं साहब। मैं खेत पर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं जान से मार देंगे, काले ना आओगे। शासकीय रास्ता है वो बंद कर दिए गई और मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी ने कहा है कि पुलिस झूठे केस दर्ज कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। 2 साल में कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। भाजपा के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि आमजन पर दबाव बनाकर प्रशासन से अपनी मनमानी करा रहा है। जब से हमने अपना ये धरना प्रदर्शन किया है, नए आवेदन लेके आते थे, हमने इनको बुलाया, लेकिन जो पीड़ित है वो इस धरने में चला आता है। इनके ऊपर भी झगड़ा मालूम है ना, हमें तो मालूम है। ये एक्चुअली हमको दे दो, ये हमको दे दो। भर्ती किया ना मैंने, ये कहाँ से? हाँ, वो थोड़ी मिलेंगे ही नहीं। धरना के दौरान एसडीओपी महोदय के लिए आवेदन और प्लस एक ज्ञापन दिया है। क्या ज्ञापन दिया है? ज्ञापन दिया है कि जो पिछोर विधानसभा में गुंडाराज चल रहा है, गुंडाराज इतना चल रहा है कि बेवजह लोगों को रास्ते में रोककर किसी कोई वजह नहीं, कोई बातचीत नहीं, कभी पुरानी रंजस भी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, और सीधा रोक के 4 गुंडे आते हैं लाल कलर की थार से और सीधा रोक के और पटक के मारते हैं। मुझे मारा गया खड़क सिंह चौराहे के थोड़ा इसी साइड, बेरहमी से पीटा गया। मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। मेरी जेब में 20,000 रुपये रखे थे, वो रुपये भी छुड़ा ले गए और चारों के चारों बहुत शराब पिए थे। इतनी कोई अभी तक की सुनवाई नहीं हुई। एसडीओपी साहब आए थे, एसडीएम साहब, मतलब हर जगह आवेदन दे दिया, आईजी साहब को दिया है, एसपी साहब को दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई एफआईआर नहीं हुई। अभी एसडीओपी साहब जो आए थे उसमें क्या? वो अभी आश्वासन दे के गए हैं कि हम करवाते हैं। अब देखते हैं, अगर नहीं हुई
तो अभी तो ये धरना दे रहे हैं, बड़ा आंदोलन भी करेंगे आगे चल के। आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम कार्रवाई चाहते हैं कि न्याय चाहते हैं कि FIR हो दोषियों पे और जल्द से जल्द जेल पहुंचाने का भी काम करें।